एक क्षण होता है जब सब शांत सा लगता है, मगर उस शांति में किसी इंसान के भीतर एक मशाल जल रही होती है। एक आग जो कहती है, आज का दिन मेरा है, यहीं से मेरी तकदीर गढ़ी जाएगी। दुनिया के बड़े बदलाव, इतिहास के महान व्यक्तित्व, चाहे लियोनार्डो दा विंची की कल्पना हो, स्टीव जॉब्स का जुनून हो या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सपना, सबकी शुरुआत एक शब्द से होती है, अनुशासन। रिलेंटलेस डिसिप्लिन, वो शक्ति जो सपनों को हकीकत में बदल देती है, जो समय के सिर पर अपनी तकदीर खुद गढ़ती है। तकदीर कभी किसी को मुफ्त नहीं मिलती, उसे तपाना पड़ता है, गढ़ना पड़ता है, हर दिन अपने इरादे को आग में डालकर। सोचिए, जब स्टीव जॉब्स को उनकी कंपनी से बाहर कर दिया गया, जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को उनकी खोज के लिए नकार दिया गया, उनके भीतर एक आवाज गूंजती रही, हर दिन अनुशासन के साथ काम करो, अपनी दृष्टि को कभी मत छोड़ो, हिम्मत मत हारो। वही आवाज उन्हें ऊंचाइयों तक ले गई। रिलेंटलेस डिसिप्लिन वही जादू है जिसने एलन मस्क को जिद से स्पेस तक पहुंचाया, बिल गेट्स को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाया और हर आम आदमी को अपने सपने जगाने की ताकत दी। आज की दुनिया जल्दी में है, लोग तुरंत फल चाहते हैं, लेकिन असली दौलत, असली तकदीर उसी को मिलती है जिसके भीतर अनुशासन की आग हर दिन जलती है, जो हार के सामने भी टिक जाता है। जब सब कुछ मुश्किल लगे, जब सब थक जाएं, तब इंसान अपनी हिम्मत और अनुशासन से अपनी तकदीर खुद गढ़ता है। जैसे अलेक्जेंडर ने कहा था, जो लगातार मेहनत करता है वही सबसे अलग दिखता है। बिल गेट्स ने हर रात अपने कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बिताई। जब सब सो रहे थे, तभी उनका सपना बड़ा हुआ। जब बिल गेट्स हर रात अपने कमरों की रोशनी में कंप्यूटर के सामने बैठा रहता था, तब वो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बना रहा था, वो अपने सपनों की दीवार पर पत्थर रख रहा था। उसके अनुशासन की उस लौ ने उसे सामान्य इंसान से अलग बनाया। इसीलिए जब भी हम बात करते हैं उस महान सफलता की, तो हमें उस निरंतर अनुशासन की चिंगारी को देखना होता है जो हर दिन जलती रही। अनुशासन केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक संकल्प है कि जब दुनिया कहती है रुक जाओ, तब तुम चलना जारी रखो। जब असफलता के बादल घिरते हैं, तब तुम खुद को समझाओ कि ये यात्रा केवल तुम्हारे धैर्य और समर्पण की परीक्षा है। महान व्यक्तित्वों ने इस सत्य को समझा है। सफलता वे नहीं पाते जो हार मान लेते हैं, बल्कि वे पाते हैं जो हर दिन खुद को बेहतर बनाने की अटूट चाहत रखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े क्रांतिकारी और आविष्कारक जैसे नील्स बोर, माइकल एंजेलो और नेल्सन मंडेला, इनमें एक बात सामान्य थी और वो थी उनके दिल का लौटा हुआ अनुशासन। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए, पर उसकी आत्मा ने उस काल के धूप छांव के बीच भी अनुशासन का दीपक जलाता रहा। यही डिसिप्लिन स्पिरिट है जो अंधेरी रातों में भी सुबह की किरण बन जाती है। आज हम जब मार्क ज़करबर्ग की कहानी सुनते हैं तो हमें समझना होगा कि उसकी यात्रा केवल तकनीक की खोज नहीं थी, बल्कि एक बदलाव लाने की प्रेमिका थी जो अनुशासन से पोषित थी। उसने हर संभावना को चुनौती दी, हर विफलता को सीख लिया और अपने आप में विश्वास की इमारत मजबूत की। अनुशासन की असली ताकत तब प्रकट होती है जब हम अपने अंदर की आवाज जो कहती है मिट जाओ, छोड़ दो, उससे लड़ने का साहस दिखाते हैं। उस लड़ाई में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होता है सेल्फ डिसिप्लिन। ये वो कवच है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, चाहे रास्ते कितने भी कांटेदार क्यों ना हो। और यही रिलेंटलेस डिसिप्लिन तुम्हारे भीतर सबसे बड़ा बदलाव लाने वाली शक्ति है, जो तुम्हें सिर्फ एक बेहतर इंसान नहीं बनाती, बल्कि तुम्हें अपनी विधि का निर्माता, अपनी जिंदगी का शिल्पी बना देती है। अनुशासन की शक्ति वही है जो इतिहास के पन्नों पर अमरता लिखती है। आप देखिए स्वामी विवेकानंद को, जिसने खुद को हर दिन तपाया, केवल अपने मन की शक्ति और दैनिक अनुशासन से देश को जागृति दी। जब वे शिकागो में स्टेज पर खड़े हुए, उनकी आवाज में जो आत्मविश्वास था, वो वर्षों की साधना और अनुशासन का फल था। यही अनुशासन उनकी वाणी में था, उनकी सोच में था, उनकी कर्मभूमि में था। जब आप अपने लक्ष्य को सामने रखते हैं, तो अक्सर विचार आता है, क्या ये सब मुमकिन है? बस वहीं से असली जंग शुरू होती है, क्योंकि अनुशासन का मतलब केवल सुबह जल्दी उठना या समय पर काम करना नहीं, बल्कि हर दिन अपने डर और संदेह को हराना होता है। खुद को रोज पूछना, क्या मैं कल से बेहतर हूं? यही सवाल आपको हर दिन संजोता है, गढ़ता है, आगे बढ़ाता है। APJ अब्दुल कलाम का जीवन भी इसी अनुशासन की मिसाल है। बचपन में अखबार बांटते हुए उनके भीतर वही जिद थी, वही अनुशासन था जो उन्हें भारत का मिसाइल मैन बना गया। उनका हर एक सपना शुरू होता था सीधे अनुशासन से। वे कहते थे, सपना वो नहीं जो सोते हुए देखा जाए, सपना वो है जो आपको सोने न दे। और सपने जब नींद चुराते हैं तो वे अनुशासन में तप कर ही असलियत बनते हैं।
जिस तरह लोहे की तलवार बार बार आग और हथौड़े में तपती है, ठीक उसी तरह आपका मन और आपकी आत्मा अनुशासन की आग में तपती जाती है। जब दुनिया आलोचना करती है, जब सब कुछ दुविधा में है, जब दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं, तो अनुशासन ही आपको गिरकर फिर से उठने की ताकत देता है। और यही आपकी सबसे बड़ी दौलत बनती है, यही आपका असली भाग्य गढ़ता है। हर सुबह जब सूर्य अपने प्रकाश का विस्तार करता है, वो बिना थके अनुशासन से अपने काम में जुटा रहता है। प्रकृति भी यही सिखाती है। पेड़, पहाड़, नदियां सब अनुशासन से चलते हैं। अगर आपकी नियति को चूमना है, अगर दौलत और सफलता को पाना है, तो आपको अपने भीतर उस रिलेंटलेस डिसिप्लिन की नरम आग को हर दिन जलाना होगा। जब आप अपने भीतर की आग को जलाए रखते हैं, तो रास्ते खुद खुलने लगते हैं। यही आग है जो आपके अंदर आत्मविश्वास जगाती है, हर सुबह एक नया कारण देती है जीने और लड़ने का। अनुशासन आपको केवल जीत नहीं दिलाता, वो आपको खुद से दोस्ती करना सिखाता है। हर अपने कमजोर लम्हे को जीतने का हुनर देता है। सफल लोगों की जिंदगी में कोई चमत्कारी शॉर्टकट नहीं होता, हर कदम पर वही कड़ा अनुशासन होता है। अब सोचिए एलन मस्क को, जब उन्होंने बार बार फेल होने के बाद भी स्पेसएक्स को आखिरी सांस तक आगे बढ़ाया, हजारों कर्मियों के सपनों को जीवंत किया, अपने ही विचारों को बार बार चुनौती दी। ये सब हुआ अनुशासन की वजह से। उनका जिक्र सिर्फ तकनीक में नहीं, बल्कि उस रिलेंटलेस कमिटमेंट में है जो उन्हें हर हाल में जीत दिलाती है। यही जज्बा है जिसमें इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अनुशासन का दूसरा पहलू है स्पष्टता यानी क्लैरिटी। जब आपका मन लक्ष्य के प्रति स्पष्ट होता है, तब अनुशासन उसे दिशा देता है। इतिहास में जितने भी महान काम हुए हैं, सब साफ दृष्टि और अनुशासन की वजह से हुए हैं। जैसे लियोनार्डो दा विंची ने अपनी कला को दिन रात निखारा, गांधी जी ने स्वतंत्रता के आंदोलन में अनुशासन और स्पष्टता से रास्ते खोजे, मंडेला ने अपनी राह को जेल की दीवारों के अंदर भी स्पष्ट रखा। अनुशासन आपको भटकने नहीं देता, वो हर बार आपको आपके मूल लक्ष्य तक वापस ले आता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, छोटी बड़ी असफलताएं जरूर आती हैं, पर जो अनुशासन का सिपाही होता है, वो हर हार को जीत में बदलना जानता है। हार उसके लिए एक सीढ़ी है, हर असफलता के बाद वो और ज्यादा मजबूत होकर आगे बढ़ता है। यही रिलेंटलेस डिसिप्लिन आपकी कहानी को महानता से जोड़ता है, आपकी आत्मा को उस लेवल तक पहुंचाता है जहां से फिर आप कभी गिरने का डर नहीं रखते। अनुशासन की अगली कड़ी है दृष्टि और उद्देश्य। जब इंसान के पास स्पष्ट विजन होता है, तो उसके अनुशासन को नया रूप मिलता है। जैसे नेल्सन मंडेला की दृष्टि रंग भेद मुक्त दक्षिण अफ्रीका थी, स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य भारत को आत्मबल और ज्ञान से जगाना था। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने सपनों में स्पष्टता लाई और अनुशासन से उसे साकार किया। लक्ष्य सिर्फ सोच लेने से हासिल नहीं होते, आपके सपनों और आपकी असलियत के बीच पुल है, वो है निरंतर साधना। यही रिलेंटलेस डिसिप्लिन आपको हर दिन आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। हर सुबह जब आप उठते हैं, अपने सपनों के बारे में सोचते हैं, तो आपको समझना होता है कि ये सिर्फ इच्छाएं नहीं हैं, ये आपकी आगामी विजय की नींव है, और इस नींव को मजबूत बनाता है अनुशासन। उद्देश्य जब स्पष्ट होता है, तब अनुशासन उसमें नई जान डालता है। वो आपको अलर्ट रखता है, चुनौतियों की ओर भागने का साहस देता है। मार्क जकरबर्ग ने कभी कंपटीशन से डरकर फेसबुक को नहीं रोका, उन्होंने हर बाधा को अनुशासन और स्पष्ट उद्देश्य के दम पर पार किया। यही बात हर असाधारण सफलता की जड़ है, स्पष्ट विजन और उसका रिलेंटलेस पीछा करना। मन का अनुशासन, सोच का अनुशासन, भावनाओं का अनुशासन, यही आपके सपनों को हकीकत में बदलने के औजार हैं। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत के लिए सोच लिया कि मुझे देश को अपनी तकनीकी और वैज्ञानिक शक्ति से आगे बढ़ाना है, और उसी उद्देश्य के लिए वो हर दिन अनगिनत किताबें पढ़ते थे, रिसर्च करते थे, युवा वैज्ञानिकों की ट्रेनिंग करते थे। उनका अनुशासन ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। हर साधारण दिन जब आप अपने लक्ष्य के लिए अनुशासन दिखाते हैं, तो आप अपनी तकदीर को मजबूत बना रहे होते हैं। संघर्ष सिर्फ शुरुआती दौर नहीं होता, वो पूरा जीवन चलता है। आपकी जीत की कहानी तब गढ़ी जाती है जब आप अनुशासन से अपने उद्देश्य को हर दिन आगे बढ़ाते हैं। अब बात आती है डिटेल और अनुशासित कर्म की। असली अनुशासन वही है जो छोटे छोटे कामों को बखूबी निभाए, क्योंकि हर बड़ा सपना छोटा कदम मांगता है। जब आप अपने रूटीन को समय पर पूरा करते हैं, जब अपने हर एक काम में निखार लाते हैं, तब आप दुनिया को बदलने का असली वही राज अपने हाथ में ले लेते हैं। दा विंची ने हर चित्र कई 100 बार बनाया, वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग 1000 बार दोहराए, तभी महान खोजें सामने आईं। अनुशासन के साथ कार्य करने की आदत बनाते बनाते ही जिंदगी बदलाव की राह पर चलती है। हर दिन एक नया संकल्प, हर दिन कुछ नया सीखना, यही असली ग्रोथ है। बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, एपीजे अब्दुल कलाम, इन सब ने हजारों बार असफलता को देखा, लेकिन हर बार उठकर फिर से कोशिश की।
वो दोहराव, वही अनुशासन उनकी सफलता की पहचान बन गया। डिसिप्लिन सिर्फ रूटीन तक सीमित नहीं, वो खुद को हर दिन बदलने का फैसला है। सुबह उठते ही अपनी साधना, अपने कामों के प्रति समर्पण, इस सब का मतलब है कि आप अपने भाग्य को खुद गढ़ रहे हैं। इतिहास गवाह है, कोई भी आम इंसान जब अपना रूटीन, अपनी साधना पूरे अनुशासन से निभाता है, तो वही आम इंसान असाधारण बन जाता है। काम करते हुए हर बाधा, हर मुश्किल, हर रुकावट के बावजूद अनुशासन उसी लौ को जलाता रहता है। तभी तो किसी भी महान कर्म की कहानी ही अनुशासन की कहानी है। आपके पसीने की बूंद, आपके समय का एक एक क्षण, आपके समर्पण की हर सांस, ये सब मिलकर भविष्य की पटकथा लिखते हैं। और यही तो है डिसिप्लिन का असली जादू। जीवन का अगले स्तर तक जाना केवल बड़े निर्णयों से नहीं होता, बल्कि लगातार छोटे छोटे अनुशासित कदमों से होता है। यही वो एक्शन है जिसे हर महान हस्ती ने अपनाया। जब आप अपने सपनों के लिए रोज एक छोटा कदम भी आगे बढ़ाते हैं, तो यही छोटे छोटे एक्शन मिलकर बड़ा बदलाव ला देते हैं। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने 1000 बार प्रयोग करने के बाद हार मान ली होती, तो आज रोशनी का इतिहास अलग होता। उसने अनुशासित एक्शन से हर असफलता को सीढ़ी बना दिया। सिर्फ सोच लेना काफी नहीं, हर दिन उसके लिए मेहनत करना, छोटी छोटी आदतों को उपजाना, यही आपकी मंजिल के रास्ते बना देता है। महानता का रास्ता तब तैयार होता है जब आप अपने लक्ष्य के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बड़े कदम बांट लेते हैं। उदाहरण देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद को हर दिन एक नई किताब, एक नया ज्ञान, एक नया अभ्यास देने का प्रण किया। उनकी इसी सतत साधना ने उन्हें बड़े सपनों का सच्चा संकेतक बना दिया। एक्शन के साथ आती है कॉन्स्टेंसी, लगातार बिना थके बिना रुके आगे बढ़ने की जिद। बहुत लोग शुरू तो कर देते हैं, मगर जारी वही रख पाता है जो अंदर से अनुशासित है। रुकावटें आएंगी, मुश्किलें होंगी, पर असली विजेता वही है जो गिरकर फिर से उठ जाता है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। इस लगातार मेहनत, लगातार उठने गिरने के सफर में ही आपकी असली दौलत छुपी है। दौलत सिर्फ पैसे से नहीं बनती, दौलत बनती है आपकी कड़ी मेहनत, आपकी सीख, आपकी जिजीविषा और सबसे ज्यादा आपके अनुशासन से। पैसे हमेशा दोबारा कमाए जा सकते हैं, पर जो आप अनुशासन के रास्ते सीखते हैं, वो जीवन भर आपका साथ देता है। अनुशासन का अगला रंग है शुक्रगुजारी। जब इंसान अपने संघर्ष, अपनी मेहनत और अपनी यात्रा के हर पड़ाव के लिए दिल से आभार व्यक्त करता है, तो उसकी आत्मा को नई ऊंचाई मिलती है। महान लोगों के किस्से सिर्फ विजय की गाथा नहीं बताते, वे ये भी दिखाते हैं कि हर गिरावट, हर कठिनाई, हर मुकाम के लिए उन्होंने आभार महसूस किया। नेल्सन मंडेला ने जेल के कांटों को भी उस सीख के लिए धन्यवाद दिया जो उनकी आत्मा को नया आकार देने वाली थी। शुक्रगुजारी का मतलब है अपनी हर छोटी उपलब्धि को पहचानना, हर छोटे बदलाव को सराहना। जब आप अपने खुद के ग्रोथ को रोज महसूस करते हैं, तब आप ज्यादा गहराई में यात्रा करने लगते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम अपने हर छोटे प्रोजेक्ट को, हर युवा वैज्ञानिक से मिलने वाले सीख को, हर असफलता को भी धन्यवाद देते थे, क्योंकि हर अनुभव उनमें नया ज्ञान भरता था। अनुशासन के साथ जब इंसान शुक्रगुजार होता है, तब उसकी सोच नकारात्मकता को पीछे छोड़ देती है। यही एटीट्यूड आपको दुनिया की भीड़ से अलग करता है। जब मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक के शुरुआती दिनों में आलोचना झेली, तो उसने हर फीडबैक के लिए शुक्रगुजार रहकर अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाया। यही वो रिलेंटलेस माइंडसेट है जो आपको हर परिस्थिति में निखारता है। शुक्रिया सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके हौसले का, आपकी विनम्रता का और आपके अनुशासन का असली साथ है। जब आप अपनी यात्रा को नॉट जस्ट डेस्टिनेशन, बल्कि उसकी हर छोटी सी प्रक्रिया को चाहत और आभार से स्वीकार करते हैं, तब आपको असली आनंद, असली संपन्नता मिलती है। यही संपन्नता आपकी आत्मा को अमीर बनाती है, आपका मन मस्तिष्क खुला रखती है और आपको हर मोड़ पर विश्वास देती है। अब जब शुक्रगुजारी आपके भीतर घर कर जाती है, तब आप लाइफ के हर उतार चढ़ाव को खुले दिल से अपनाने लगते हैं। यही वक्त है जब अडैप्टेबिलिटी यानी लचीलापन आपकी ताकत बनता है। दुनिया बदलती रहती है, तकनीक बदलती है, बाजार बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अनुशासन के साथ लचीला भी है, वो हर तूफान में अपनी राह तलाश लेता है। एलॉन मस्क जब स्पेसएक्स के शुरुआती दिनों में 3 बार असफल हुए, उनकी टीम में डर था। बहुतों ने छोड़ दिया, लेकिन मस्क ने हालात के मुताबिक अपनी रणनीति बदली, अपने ड्रीम को नए तरीके से जिया। यही लचीलापन उसे फिर जिंदगी की ऊंचाइयों तक ले गया। लचीलेपन का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि सबसे मुश्किल घड़ी में भी खुद में बदलाव लाना है। जैसे नदी अपना रास्ता बदलती है, मगर रुकती नहीं।
रिजिलियंस यानी अंदर की मजबूती तब आती है जब आप लगातार गिरकर भी फिर से लड़ते हैं। नेल्सन मंडेला ने एक एक दिन जेल में हर पल संघर्ष करते रहे, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। उनकी आत्मा ने हर मुश्किल रात में नई सुबह को देखने की शक्ति खुद पैदा की। यही ऐतिहासिक पैशन, निरंतर अनुशासन के साथ जब लचीलापन और अंदर की मजबूती जोड़ते हैं तो इंसान अपनी किस्मत का असली राजा बन जाता है। सीखना यानी लर्निंग अनुशासन का अंतिम बट सबसे बड़ा सोर्स है। जो हर दिन नई चीज सीखता है, नया अनुभव जोड़ता है, वो अपने भाग्य को निरंतर निखारता रहता है। दा विंची से लेकर स्वामी विवेकानंद, कलाम से लेकर मंडेला, हर दिग्गज ने लगातार सीखने, खुद को बदलने, अपनी सोच को बड़ा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आप जितना जिज्ञासु रहेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। यही है रिलेंटलेस डिसिप्लिन की कहानी। शुक्रगुजारी, लचीलापन, अंदर की मजबूती और हमेशा सीखते रहने की आदत। आप सोचिए, अगर आज आप अपने अंदर उस लगातार अनुशासन, शुक्रगुजारी, लचीलेपन और सीखने की चाहत को जगा लें तो आपकी तकदीर का अलकेमिकल परिवर्तन यहीं से शुरू हो सकता है। हर सुबह जब सूरज अपनी पहली किरण जमीन पर डालता है, वो बार बार अपने कर्म में अनुशासित रहता है। आप भी उसी दिव्यता के वारिस हैं। आपका जन्म भी रोशनी फैलाने के लिए हुआ है, बशर्ते आप अपने भीतर की उस बेचैन ऊर्जा को निश्चित दिशा में लगा पाएं। दिशा, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हर महान आदमी ने अपनी ऊर्जा को बेतुके इधर उधर नहीं भटकने दिया। उन्होंने अपने जीवन का स्पष्ट विजन चुना, अपने मूल्यों, अपने जुनून, अपने सपनों को साधा और हर दिन उस दिशा में रिलेंटलेस डिसिप्लिन के साथ डटे रहे। यही डिसिप्लिन हर बार आपके सपनों को जीत के सोने में तब्दील करता है। संघर्ष कोई दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा में सोए हुए सूरवीरों को जगाने का अवसर है। जैसे लोहा बार बार आग में तपकर तलवार बनता है, वैसे ही आप हर चुनौती में डिसिप्लिन की भट्टी में ज्यादा मजबूत और तेज तर्रार होते जाते हैं। जब बाकी सभी लोग हार मान लेते हैं, वहीं से आपकी असली कहानी शुरू होती है। मंझधार में नाव छोड़ देने वाले हजारों हैं, लेकिन किनारे तक पहुंचाने वाला सिर्फ वही होता है जिसने खुद को डिसिप्लिन में ढाला। समय की धार हर किसी पर चलती है, पर जो अपने निर्णय पर डटा रहता है, चाहे रात कितनी भी गहरी हो, हालात कितने भी मुश्किल हों, वही अपनी किस्मत खुद गढ़ता है। आप में ये शौर्य है, ये ऊर्जा है, ये रिलेंटलेस डिसिप्लिन है। जब आप आज से हर दिन छोटे छोटे अनुशासित कदमों को अपनी फितरत बना लें तो दौलत, सफलता, सम्मान और आंतरिक शांति ये सब आपके जीवन के हिस्से बन जाएंगे। अपने सपनों को आज ही संकल्प दो। दुनियादारी के शोर में मत खो जाओ। खुद की आवाज़ सुनो, खुद का लक्ष्य गढ़ो और हर सुबह खुद से एक वादा करो कि मैं आज खुद को अपने कल से बेहतर बनाऊंगा। अनुशासन मेरी ताकत बनेगा, मेरा रास्ता बनाएगा और मेरी तकदीर को स्वर्णिम अक्षर में लिखेगा। यही है रिलेंटलेस डिसिप्लिन की शक्ति। यही है अपने सपनों की दुनिया, अपनी तकदीर को खुद गढ़ने की अमरता। जागो, बढ़ो और खुद ही अपने भाग्य के निर्माता बनो।